गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है संडे और आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग होती क्या है, ट्रेडिंग क्या होती है, उसके बेसिक क्या होते हैं, ट्रेडिंग बिगनर्स के लिए कैसे वर्क कर सकती है, ये सब चीज़ों के बारे में। बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो क्या ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल हम बना सकते हैं, प्रोफेशन अपना बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? क्या सिर्फ हम ट्रेडिंग करके पैसे अर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? इन सब चीज़ों के आज मैं जवाब दूंगा आप लोग। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग क्या होती है, अगर आप किसी से पूछेंगे तो सब यही कहेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग और स्टॉक खरीदना बेचना, यही ट्रेडिंग। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछेगा कि ट्रेडिंग क्या होती है तो मैं उसे यही कहूँगा, ट्रेडिंग होती है अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना। जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले और सही अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो आप उसको ग्रैब करते हैं, उसी को ट्रेडिंग करते हैं। अब जैसे कि सही अपॉर्चुनिटी क्या हुई कि आप मार्केट को एनालाइज़ करिए, ट्रेंड्स को एनालाइज़ करिए, मार्केट किधर जाना चाह रही है, डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। उसके बाद आप अपनी एंट्री बनाइए, एंट्री बनाने के बाद अपनी एग्ज़िट डिसाइड कर लीजिए कि हमको यहाँ एग्ज़िट करना है। ठीक है कि अब क्या नाम, एंट्री बना लिया आपने, फिर आपको एग्ज़िट नहीं पता है कि एग्ज़िट कहाँ करना है, तो आप एग्ज़िट भी अपना सोच लीजिए कि जब तक मेरा स्टॉप लॉस क्या मतलब उस जो कैंडल पे आपने एंट्री ली है उस कैंडल का लो नहीं तोड़ेगी, तब तक मैं वहाँ उस ट्रेड से एग्ज़िट नहीं करूँगा। इट्स दैट सिंपल। ये हो गया है एग्ज़िट और ये हो गई एंट्री और ये हो गई ट्रेडिंग की, ये होती है। और जैसे बहुत सारे सवाल होते हैं कि प्रोफेशन बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, तो मैं कहूँगा प्रोफेशन बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए कि भाई क्या नाम है, इसमें आपको टाइम देना पड़ता है, इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, इसमें आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आप तभी कमा सकते हैं जब इसको आप टाइम देंगे। अब आप सोचिए कि आज हमने क्या नाम है पहला ट्रेड लिया है और प्रॉफिट हो गया, कल से मैं इसको अपना प्रोफेशन बना लूँगा और सारे काम छोड़ दूँगा, सिर्फ ट्रेडिंग करूँगा, वहीं से पैसा कमाऊँगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप रैंडमली ट्रेड लेते हैं तो एक दो ट्रेड तो आपके प्रॉफिट में कट ही जाते हैं, लेकिन उसके बाद में जब आप रैंडमली ट्रेड लेने की आपको आदत पड़ जाती है तो फिर आप ट्रेड लेते हैं, लॉस में होगा ही होगा, लॉस में कन्वर्ट होगा ही होगा और आपका लॉस होगा ही होगा, ये गारंटी है। क्यों? क्योंकि आपको एंट्री नहीं पता है, आपको एग्ज़िट नहीं पता है, आपने ट्रेड कैसे लिया आपको कुछ नहीं पता है। बस आपको ये पता है कि मेरा पैसा है, मैं कुछ भी करूँ। मैं तो यही कहूँगा कि वो आपका पैसा, आप उसको स्वयं जला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सबसे ज़्यादा और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप कहेंगे कि तब प्रोफेशन कैसे बनाया जाए, तब मैं यही कहूँगा कि आप साल भर, 2 साल भर, 3 साल भर ट्रेडिंग सीखिए, अच्छे से अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करिए, अपने मेंटली को स्ट्रॉन्ग करिए, उसके बाद आप ट्रेडिंग को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। अगर जैसे कि मुझे देख लीजिए, मैं पहले मैं जॉब करता था, उसके बाद मैं ट्रेडिंग करता हूँ। अब मैं जॉब भी छोड़ दिया हूँ, मैं सिर्फ ट्रेडिंग ही करता हूँ और ट्रेडिंग को मैंने अपना प्रोफेशन बना लिया है। और मैं आपसे ये कहूँगा कि क्या नाम है, ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। मुझे इसमें कोई भी हेडेक नहीं होती है, ना जीएसटी बिल फाइल, ना जीएसटी भरने की, ना आपके मन में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे ट्रेडिंग को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में सारे क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और मेरी वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, जितना हो सके उतना इस वीडियो को प्यार दीजिए, क्योंकि आप सब जब हमारी वीडियो को प्यार देंगे, शेयर करेंगे, तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगी, जिससे मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ, अच्छा से अच्छा कंटेंट लाऊँ और अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको ट्रेडिंग के बारे में बता सकूँ, जिससे आप लोग भी मोटिवेट हों, आप लोग भी सीखें, आप लोग भी ट्रेडिंग करें और अपनी लाइफ में अच्छा काम करें। तो ये तो होगी मेरी बात। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ट्रेडिंग को लेकर के कि मेरी ट्रेडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी, क्या क्या किया था स्टार्टिंग, मैंने कितने लॉस हुए थे, अब मैं कितना प्रॉफिट में हूँ। तो मैं इस सब का एक ब्रीफ वीडियो बनाऊँगा, अभी नहीं, जब मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके बाद मैं अपना क्या नाम है एक ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा अपने ऊपर, और मैं आप सभी को बताऊंगा कि मैंने कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, क्या किया था, कैसे हुआ था, सब कुछ। और मैं कहता हूँ कि अगर आप पूछेंगे ट्रेडिंग कितने टाइप की हो, तो ट्रेडिंग 2 टाइप की होती है, एक फंडामेंटल होती है, एक टेक्निकल होती है। फंडामेंटल में क्या होता है कि हम सब लोग क्या नाम है कंपनी के मार्केट कैपिटल को देखते हैं, उसके डेप्ट को देखते हैं, वो कितना डिविडेंड दे रही है, कितने सालों मतलब उसका लास्ट ईयर प्रॉफिट क्या था, ये सब फंडामेंटल में। टेक्निकल में क्या होता है कि हम कैंडल्स को, चार्ट्स को एनालाइज करते हैं, और जब ये दोनों चीज़ को हम कंबाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी ट्रेडिंग जो स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी बन रही होती है, बहुत अच्छे से वर्क कर रही होती है। बहुत लोग होते हैं कि कहते हैं फंडामेंटल पे काम नहीं करते हैं सॉरी, बहुत लोग कहते हैं हम टेक्निकल पे काम करते हैं। तो टेक्निकल एडवांस है और फंडामेंटल बेसिक है, आप समझ लीजिए। जब तक आपका फंडामेंटल नहीं क्लियर होगा तो आप टेक्निकल नहीं समझ पाएंगे। जैसे आप सोचिए कि सिर्फ मैं चार्ट्स देख लूँ
और चार्ट देखने के बाद फंडामेंटल पे नहीं ध्यान दूँ तो वो इनकम्प्लीट चलेगा। आपको फंडामेंटल, वैसे कि आप समझ लीजिए कोई भी स्टॉक परचेस करते हैं और आपका उसको फंडामेंटल ही नहीं पता, यानी उसका बैकग्राउंड ही नहीं पता है कि कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, डिविडेंड दे रही है कि नहीं दे रही है, तो आप कैसे उस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं सिर्फ चार्ट देख के। चार्ट तो मैनिपुलेट भी हो सकते हैं ना, लेकिन फंडामेंटल नहीं हो सकते हैं। जब आप उसके कागज़ पूरा देख लेंगे कि हाँ कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, अच्छा काम कर रही है, तो आप उसका उसमें पैसा लगाना चाहेंगे कि जिससे आप पैसा लगाएं तो कंपनी और अच्छा काम करे। भाई शेयर्स खरीदने का मतलब क्या होता है? कंपनी को पैसे की नीड ही तो होती है, तब आप उसको पैसा देते हैं और फिर वो उस पैसे से और काम करती है तो उसका प्रॉफिट और होता है, तो वही प्रॉफिट का आपको हिस्सा मिलता है शेयर्स के तौर पर। इसी को तो कहते हैं, और क्या कहते हैं, बस यही है। लेकिन क्या होता है कि लोग आजकल फंडामेंटल देखना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ चार्ट्स देख लेते हैं और चार्ट्स देख के कहते हैं कि भैया ये ऐसे है, भैया ऐसे है, और फिर ले लेते हैं और फिर कहते हैं भैया ये तो गिर गया। तो मैं कहूँगा कि आप फंडामेंटल भी देखिए, चार्ट्स भी देखिए और खुद देखिए। अब जैसे कोई कहते हैं कि भैया मुझे टिप्स मिली और कि ये शेयर ऊपर जाएगा और शेयर नीचे जाएगा, तो मैंने ले लिया और फिर मैं लॉस में हो गया, तो मैं कहता हूँ आप दूसरों की बात माने हुए क्यों? आप अपनी सोचो, अपनी बात मानो, अपने पे काम करो, तब तो सही रहेगा। आप खुद नहीं करते हो, दूसरों की बात मान लेते हो, फिर आप लॉस में आते हो। तो अभी मैं आपसे अपनी बात ये कट करता हूँ। आप देखिए रिलायंस का जो मैं शेयर दिखा रहा हूँ आपको, आप ध्यान देंगे, मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी रिलायंस के ऊपर और कहा था कि 1260 के ऊपर सस्टेन करेगी तो ये क्या नाम है 1300 प्लस का टारगेट देगी, लेकिन ये 1260 पर सस्टेन नहीं करती, गिर जाती है वहाँ से 1220 तक। और फिर मैंने कमेंट सेक्शन में बताया भी था कि 1220 पर है, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर लीजिए। और जिन्होंने मेरे कहने से क्या नाम है ग्रैब किया था, अपनी एनालाइज खुद की थी, तो उसके बाद में ये 1320 का हाई लगाती है, तो एक शेयर पे मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। हाँ जी, तो ये हो गई रिलायंस की बात, ये होगी फंडामेंटल की बात, ये हो गई टेक्निकल की बात, और ये हो गई ट्रेडिंग की बात कि ट्रेडिंग क्या होती है, फंडामेंटल क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं कहूँगा कि अगर आप दिन का एक भी स्टॉक उठा के देख लेते हैं कि उसका टॉप गेनर क्या है, टॉप लूज़र में कौन कौन है, अगर आप ये भी देख लेंगे तो भी बहुत है। आप देखिए कि पूरे NSE BSE में 7000 स्टॉक लिस्टेड हैं, 7000 कंपनियों के स्टॉक लिस्टेड हैं। अब इतने स्टॉक तो आप एक दिन में देख नहीं सकते, लेकिन टॉप गेनर टॉप लूज़र जो है उनका देख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे जो टॉप गेनर, अगर आप उन्हीं के साथ चले जाएंगे तो दिन का 1-2% बहुत ही आराम से बना सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपको खुद से चार्ट देखना पड़ेगा, खुद से एनालाइज करना पड़ेगा, खुद से कंपनी का बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचिए कि आप किसी के भरोसे कॉल या टिप्स पे काम करते रहेंगे तो आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं, कभी भी नहीं बन सकते। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। जब तक आप खुद से चार्ट एनालाइज नहीं करेंगे, जब से आप खुद से क्या नाम है फंडामेंटल टेक्निकल सब कुछ नहीं करेंगे, तब आप नहीं बन सकते हैं। इसीलिए आपको खुद से चार्ट एनालाइज करना पड़ेगा, कंपनी का बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, सारे कागज़ देखने पड़ेंगे, तभी आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और इन सबसे ज़्यादा आपको अपनी साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा कि आप थोड़ा सा लाल हो देखेंगे और आप एग्जिट मार देंगे, या थोड़ा सा हरा देखेंगे एग्जिट मार देंगे, तो ये ऐसे नहीं चलेगा। आप अपने प्रॉपर सेटअप पे वर्क करिए, आप अपनी पूरी साइकोलॉजी पे वर्क करिए, अपने सिस्टम पे भरोसा रखिए कि आपने स्टॉप लॉस लगा दिया है, उसके पास आ रहा है तो आपको एग्जिट नहीं करना है। स्टॉप लॉस आ गया है, हिट हो गया है, तब तो ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा बस। अगर आप ये सोचे कि स्टॉप लॉस के पास आ रहा है कि 1 रुपये दूर है, 2 रुपये दूर है, एग्जिट मार दे, 2-4 रुपये बचा ले, तो ऐसा कभी मत करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप 1-2 रुपये बचाने के चक्कर में फिर आप देखते हैं वहीं से मार्केट रिवर्स हो गई है, आपका टारगेट हिट कर गई है, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं, आपने फोमो में आके एग्जिट कर दिया और आपका टारगेट भी मिल गया और आपको कुछ भी नहीं मिला। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप फोमो में कभी मत आइए, अपने सिस्टम पर भरोसा रखिए, अपने पर काम करिए, रोज़ मेडिटेशन करिए, रोज़ एक्सरसाइज करिए, रोज़ वर्कआउट करिए, अपने शरीर को फिट रखिए, अपने मेंटल हेल्थ को फिट रखिए। आप खुद फिट रहेंगे तभी आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाएंगे। भाई मेंटली फिट होंगे, फिजिकली फिट होंगे, तभी तो आपका ध्यान एक जगह लग पाएगा, तभी तो आप चार्ट्स देख पाएंगे, तभी तो आप स्क्रीन के सामने बैठ पाएंगे। 6 घंटा स्क्रीन के सामने बैठता हूँ, 6 घंटा, 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक बैठता हूँ पूरा, तब जाके आज इतना कुछ सीख पाया हूँ। और आप सब लोग सोचते हैं कि बिना चार्ट देखे, बिना कुछ किए आप सीख जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको चार्ट देखना पड़ेगा, आपको
चार्ट्स को समझना पड़ेगा। जब आप चार्ट्स को समझ जाएंगे तब आप देखेंगे कि आपको चार्ट्स खुद बता रहा है। जैसे आज मुझे खुद बताता है चार्ट्स, आज मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ कि मुझे खुद बोलता है चार्ट्स कि ये हो रहा है, ये होने जा रहा है, और मैं वैसा ही करता हूँ। आज भी मैं चार्ट्स की सुनता हूँ, अपनी नहीं सुनता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मैं कल मिलता हूँ मंडे को बैंक निफ्टी में ट्रेड के